नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफसी टाइम्स। बात करेंगे बिग बॉस 18 की। दोस्तों, बिग बॉस 18 हाउस में टिकट टू फिनाले टास्क आ गया है। अब भाई फिनाले के इतना नजदीक पहुंच करके टिकट टू फिनाले भाई क्या ही करना चाहते हैं। अब भाई देखो, टिकट टू फिनाले टास्क आ गया है। किसके हाथ लगा है टिकट टू फिनाले, ये आपको हम बताने वाले हैं। भाई टिकट टू फिनाले टास्क हो रहा है। रजत दलाल को एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और आपको साफ तौर से बताना चाहते हैं कि भाई यहां पर जो लोग नॉमिनेट हैं उनको टिकट टू फिनाले में जाने के लिए भाई कोई भी चांस नहीं है। वो टिकट टू फिनाले टास्क में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। यहां पर रजत दलाल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इसके अलावा चाहत और श्रुतिका को कार्य का संचालक बना दिया गया, यानी कि जो बाकी 6 लोग हैं उन्हें टिकट टू फिनाले में परफॉर्म करना है। अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ रजत को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का साफ साफ मतलब है कि भाई ईशा सिंह को डायरेक्टली टिकट टू फिनाले मेकर्स देना चाहते हैं। सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि ईशा बिटिया हमारी अगली बार फंस जाए नॉमिनेशन में। अब जब बिल्कुल फिनाले के नजदीक आ चुके हैं तो ऐसे में भाई ये करवाने की जरूरत ही क्या थी। खैर, अगर देखा जाए तो भाई यहां पर ईशा के लिए सारा का सारा गेम रच दिया गया है। होता क्या है कि गार्डन एरिया में एक भाई गार्डन है ये, वहां पर एक घायल परिंदा है और उस घायल परिंदे के आसपास उसके बहुत सारे अंडे फैले हुए हैं। अब रजत को अंडे का संरक्षक यानी कि अंडे वाला बनाया गया है। रजत अंडों की सुरक्षा करेगा और रजत को डिसाइड करना है कि किसको कितने अंडे देने हैं। और इस पूरे कार्यक्रम का संचालन जो देख रेख है वो चाहत और श्रुतिका के हाथ में दिया गया है। अब भाई आप समझ लीजिए कि टास्क में क्या करना है कि भाई एक कई राउंड पे प्रोग्राम चलना है कि मतलब 2, 4 या 5 राउंड पे होना है। इसमें परिंदे की आवाज आएगी, परिंदे के चहचहाने की आवाज आएगी। इसके बाद जो 6 लोग हैं सारे लोगों को दौड़ के जाना है। जो सबसे पहले रजत के पास पहुंचेगा रजत उसको अंडे देगा। 1 से लेकर के 5 अंडों के बीच में उसको देना है अपनी स्वेच्छा अनुसार कि वो किसको कितने अंडे देना चाहता है, किसको 1 देना चाहता है, किसको 5 देना चाहता है, वो अपने हिसाब से अंडे देगा। अब भाई जो भी व्यक्ति रजत के साथ समीकरण अच्छे बनाने में सफल रहा होगा, जिसने रजत के साथ समीकरण बनाए होंगे, वो ज्यादा अंडे पाने में सफल रहेगा। और फाइनल राउंड होने के पास जिसके पास सबसे ज्यादा अंडे होंगे वो 2 लोग टिकट टू फिनाले के दावेदार होंगे। तो जो फाइनली ये टास्क है ये दावेदारी का टास्क है। अभी तक फाइनल टास्क इसको नहीं कह सकते। इसके बाद जो लोग दावेदार निकलेंगे उनमें से किसी एक व्यक्ति को टिकट टू फिनाले दिया जाएगा। तो फिलहाल ये टास्क अभी चल रहा है और यहाँ पर ये दावेदारी टास्क है जिसमें से 2 लोगों को सिलेक्ट होकर के आना है। अब भाई जिसने अच्छे समीकरण बनाए होंगे रजत दलाल के साथ वो इस दावेदारी टास्क में विनर रहेगा। बाकी रजत भी इससे बाहर हैं, चाहत और श्रुतिका भी बाहर हैं। अब बिग बॉस ने कहा है कि भाई जो नॉमिनेटेड लोग हैं इनको टिकट टू फिनाले नहीं मिलेगा। अगर ये इस बार बच जाते हैं तो अपने हिसाब से अपनी दम पे वहां पर पहुंचना होगा। भाई क्या ही करवा रहे हो, 6 आदमी बचे उसमें भी टिकट टू फिनाले देना है। बाकी लोगों को तो नॉमिनेट ही करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर समीकरण किसके सबसे अच्छे हैं? समीकरण तो भाई ईशा के ही सबसे अच्छे हैं ना, क्योंकि ईशा सुबह ही बैठ करके यार रजत के पास दुनिया भर की बातें कर रही थी कि मेरी माँ ने कहा कि वो तुम्हारे भाई है और वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखता है, फलाना ढिमकाना। आपने कभी देखा है ईशा का क्या है ना कि जब भी नॉमिनेशन आता है तो नॉमिनेशन के पहले वो तुरंत रिश्ते बनाने लगती है। और यहाँ नॉमिनेशन होना था तो नॉमिनेशन के पहले ईशा ने सारे रिश्ते अपने बना लिए, रिश्ते दिखाने लगी रजत के साथ कि रजत मेरा भाई है, फलाना है, ढिमकाना है। और हर तरफ से ईशा सभी की प्रायोरिटी में है। ईशा अविनाश की प्रायोरिटी में है, ईशा विवियन की प्रायोरिटी में है, ईशा रजत दलाल की प्रायोरिटी में है और ईशा बिग बॉस की भी प्रायोरिटी में है। तो जो जिस इंसान को बाहर हो जाना चाहिए था, जो कि बॉटम पे था, अब वो इंसान कहां जाएगा? टिकट टू फिनाले लेकर के। बाकी देखते हैं कि किसको मिलेगा। फिलहाल अभी जो जिस हिसाब से पूरा का पूरा गेम सिनेरियो है इससे देख के तो ये लग रहा है कि मे बी ईशा ही पहुंचेगी, क्योंकि वैसे भी तो चुम भी बहुत तेजी से दौड़ करके पहुंचती है। बहुत सारी चीजें, देखते हैं कौन पहुंचेगा। जो भी अपडेट होंगे लगातार हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो जरूर करिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए एफसी टाइम्स।